सर्दियों की सुबह थी। बेलवा गांव धुंध में लिपटा हुआ था। खेतों में ओस चमक रही थी, लेकिन गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबी और भूख पसरी हुई थी। यहीं रहते थे बल्लू बेटा, आज पेट में कुछ डाला तूने? तेरे चेहरे से तो लगता है कि रात से भूखा है। खा लिया माई, तुम चिंता मत करो। देखो मैं कितना तगड़ा खड़ा हूँ। असल में बल्लू ने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन माँ को चिंता ना हो इसलिए वो झूठ बोल रहा था। इतना ही बोलकर बल्लू चला जाता है। अरे देखो देखो, बल्लू बकरियां वाला आ रहा है। लगता है आज भी खाली पेट जंगल जाएगा। बल्लू चुप रहा। ताने उसके दिल में तीर की तरह लगते थे। जंगल में अचानक झाड़ियों से आवाज आई। बल्लू पास गया तो उसने देखा एक घायल नीलकंठ पक्षी जमीन पर पड़ा था। अरे तुझे क्या हुआ? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। बल्लू उसे घर पर ले जाता है। अगली सुबह बल्लू की माँ देखती है। अरे ये तो नीलकंठ है बेटा, इसका ध्यान रखना, ये पवित्र पक्षी है। माई, जब तक मैं हूँ इससे कुछ नहीं होगा। बल्लू ने हल्दी और तेल से उसके पंख का इलाज किया। बल्लू, तेरी सेवा ने मुझे छू लिया है। ये कौन बोल रहा है? मैं वही नीलकंठ हूँ। तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। अचानक बल्लू की पुरानी लाठी चमकने लगी। जब तू इसे नेक काम में इस्तेमाल करेगा, ये तेरी मदद करेगी, लेकिन लालच किया तो ये लाठी बोझ बन जाएगी। अगले दिन बल्लू बकरियां चराने जंगल जाता है। अगले दिन जंगल में एक भेड़िया बकरियों पर हमला करने आया। हे भगवान, बचा लेना। जैसे ही बल्लू ने लाठी जमीन पर पटकी, भेड़िया डरकर भाग गया। बल्लू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। बल्लू मन ही मन में बोलता है, काश थोड़ी रोटी मिल जाते। अचानक उसके सामने रोटियां और दूध प्रकट हो गया। गांव में सबको पता चल गया था कि बल्लू के पास जादुई लाठी है। गांव वाले बल्लू के पास खाना मांगने जाते। बल्लू बहुत भोला था। बल्लू के पास जादुई लाठी थी, पर बल्लू को कोई घमंड नहीं था। बल्लू भाई, हमारे बच्चों को भी खाना दे दो। जो मुझे मिला है वो सबके लिए है। बल्लू ने लाठी जमीन पर टेकी और सबके लिए खाना प्रकट हो गया। कालूराम बहुत चालाक था। वो मन ही मन में सोचता है, अगर ये लाठी मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जिले का मालिक बन जाऊंगा। दूसरे दिन कालूराम राजा के पास जाता है और सब कुछ राजा को बताता है। राजा सेना से कहता, हे बल्लू को लेके आओ। सेना बल्लू के घर जाती है और बल्लू को ले जाती है। तो तू है वो बल्लू जिसकी लाठी चमत्कार करती है? जी महाराज। तुम्हारी लाठी का चमत्कार हमें भी देखना है। बल्लू ने दरबार में सबके लिए खाना प्रकट कर दिया। अरे ये तो सचमुच चमत्कार करती है। अब हमारे लिए सोने का पहाड़ बना। महाराज, ये लाठी भूख मिटाने के लिए है, सोना देने के लिए नहीं। दबाव में आकर बल्लू ने सोना मांगने की कोशिश की, लेकिन लाठी भारी हो गई। क्या हुआ बल्लू, सोना क्यों नहीं आ रहा है? बल्लू, तू झूठा है। कहाँ है सोना? अच्छा, नख चमत्कार होता है और नीलकंठ पक्षी आ जाता है। ये करीब झूठा नहीं है, लेकिन लालच ने इसे कमजोर कर दिया। राजा ने गुस्से में बल्लू को दरबार से निकाल दिया। गांव लौटने पर लोग भी उसे झूठा कहने लगे। अगले दिन बल्लू गांव में जाता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं।
अरे देखो देखो, बल्लू लाठी वाला आ रहा है। बल्लू झूठा आया। लोग बल्लू का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बल्लू कुछ नहीं बोलता। एक दिन गांव में अचानक आग लग जाती है। आग लगी, हे भागो। बहुत भयानक आग लगती है। तभी बल्लू आता है। बल्लू जल्दी आ, तेरी लाठी से आग बुझा दे। हाँ बल्लू हाँ, जल्दी आग बुझा। बल्लू ने लाठी जमीन पर पटकी और अचानक बारिश शुरू हो गई। आग बुझ जाती है और गांव वाले बल्लू का धन्यवाद करते हैं। अब बल्लू सोच लेता है कि लाठी अपने पास नहीं रखेगा। नीलकंठ भाई, ये लाठी मैं नहीं संभाल सकता। जब इंसान लालच छोड़ देता है तभी वो सच्चा बनता है। नीली रोशनी फैली और लाठी हमेशा के लिए गायब हो गई। अब बल्लू के पास जादुई लाठी नहीं थी, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा वरदान था, मेहनत और इंसानियत।